नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज मैं काशीनाथ सिंह जी की पुस्तक आहटें सुन रहा हूँ यादों की, इसके साथ उपस्थित हूँ। काशीनाथ सिंह हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। 1 जनवरी 1937 को बनारस के जीयनपुर गांव में उनका जन्म हुआ, जो अभी चंदौली के नाम से ख्यात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर और शोध किया। उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे हिंदी विभाग के। उनकी प्रकाशित कृतियों में लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमीनामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कल की फटेहाल कहानियाँ, कहानी खान, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, प्रतिनिधि और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। इसके अलावा काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित और उपसंहार ये उपन्यास आ चुके हैं। घुआस नामक नाटक भी लिख चुके हैं। हिंदी में संयुक्त क्रियाएं, शोध है, आलोचना भी रचना है, समीक्षा और संस्मरण की कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। यह पुस्तक भी उनकी संस्मरणात्मक पुस्तक ही है। जो संस्मरण कृतियां आई हैं उनमें याद हो कि न याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा, इसके अलावा गपोड़ी से गपशप, बातें हैं बातों का क्या और हंसा करो पुरातन बात, ये साक्षात्कार उनका प्रकाशित हो चुका है। साहित्य अकादमी, भारत भूषण, भारत भारती, रेहन पर रघु, ये सारे पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और बनारस में रहती हैं। ये आहटें सुन रहा हूँ यादों की। काशीनाथ सिंह के जो लेख हैं, जो समय समय पर अलग अलग साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, उन्हीं का संकलन है। उनका कहना है कि 1960 में उन्होंने लिखना शुरू किया था। लगभग 50 साल से अधिक, यानी लगभग 54 साल होने को हैं। और उनकी यह बराबर कोशिश रही है कि भले ही 1960 में लिखना शुरू किया, लेकिन जो लिखें वो लगे कि आज का लेखन है। उनका कहना है कि उनके पास केवल भाषा थी और व्याकरण पर भी उन्होंने काम किया है। और उनका मानना है कि भाषाएं 2 तरह की होती हैं, एक शिष्ट और सुसंस्कृत, और दूसरी लोक भाषा। लोक भाषा यानी जिसमें किसान बात करते हैं, जिसमें आम आदमी बात करता है, जो पान और चाय वाला बात करता है, फुटपाथ और गलियों पे जो भाषा होती है। और काशीनाथ सिंह ने ये दूसरे तरह की जो भाषा है उसको उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया। और यही वजह है कि काशी काशी हो या उनकी जो दूसरी कृतियां हो, वो आम जन में काफ़ी सराही गई है। ये एक खास बात यह रही है कि साहित्यिक पृष्ठभूमि के चलते, नामवर सिंह जी उनके बड़े भाई थे, उसके चलते हिंदी साहित्य संसार से उसके तमाम बड़े नामचीन नामों से वह भिज्ञ और परिचित रहे हैं। स्वयं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन चंद्र, बली सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विद्यासागर नौटियाल, विष्णुचंद्र शर्मा, बाबा कारंत, विजय मोहन सिंह, रामदरस मिश्र जैसे लोग जो उनके घर पे आते रहे और उनके लिए बड़े भाई श्रद्धेय से रहे। काशीनाथ सिंह की जो विशेषता है वह यह भी है कि वो अपने संस्मरणों को एक तरह से इस तरह की किस्सागोई का रूप दे देते हैं, इस तरह से इस शैली में लिखते हैं कि उसे पढ़ते हुए कहानीपन का जो भान है वह होता है। और एक तरह से संस्मरणों का दायरा टूट जाता है। वो बोझिल नहीं होती, बल्कि इस तरह की लगती हैं जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो, कोई बतकही कर रहा हो। इस पुस्तक में उन्होंने तमाम अपने जीवन के जितने भी पहलू हो सकते हैं जो अन्यत्र नहीं आए हैं, उनको याद किया है। और यही वजह है कि कहीं कहीं दोहराव की बात है, क्योंकि ये उनके अलग अलग संस्मरणों का संग्रह है। खंड 1 में उन्होंने मेरी कहानी से शुरू किया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से उनका बचपन जीयनपुर में बीता और परिवार में उनके जन्म के साथ किस तरह की विशिष्टताएं रही, कैसे उनके बड़े भाई ने इनके अपनी पढ़ाई के लिए न केवल समझौता किया, गांव में रहने का फैसला किया, बल्कि नामवर सिंह इनको लेकर जब आए थे, किस तरह की स्थितियों में, आर्थिक संकटों के दौरान इन लोगों ने पढ़ाई की, सभी भाइयों ने। और
संयुक्त परिवार का जो दायित्व है वह किस रूप में इन लोगों ने निभाया। यहाँ तक कि नामवर सिंह का भाई होने के चलते इनको जो सार्वजनिक और साहित्यिक जीवन में, शैक्षणिक और अकादमिक जगत में जिस तरह कई आलोचना कहेंगे या जिस तरह की स्थितियों से इनका सामना हुआ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। खंड 1 में जो संस्मरण है उनमें मेरी कहानी, रहना नहीं देश बिराना है, कहानी की वर्णमाला और मैं, मुसाफिर खाना में 4 दिन, नेशनल हाईवे पर ढाबा, काशी का अस्सी, परिवेश स्मृतियों में, काची बाबू की चूहलें और बनारस अब बूढ़ा हो रहा है। जो दूसरा खंड है, मतलब पहले खंड में उन्होंने जो है, जो उनके अपने जीवन में जो 18 संस्मरण इसमें शामिल हैं, उसमें पहला जो खंड है वो निजी संस्मरणों का है और दूसरा जो खंड है वह उनके निकट जो जन रहे हैं, चाहे वह उनके गुरु बच्चन सिंह हों या नामवर सिंह जी के परम मित्र नागेंद्र सिंह हों या प्रोफेसर कमला प्रसाद हों, दूधनाथ सिंह हों, राम आधार सिंह हों, प्रहलाद अग्रवाल हों, इन लोगों पर, यहाँ तक कि इन संस्मरणों में देवव्रत मजुमदार जैसे लोग भी शामिल हैं। जो दूसरा खंड है उसमें या तरुवर मह एक पखेरू, नामवर के झक्कड़ बाबा, तीसरे भाई की खोज में प्राण प्यारे, तो यह था दूधनाथ, कलकत्ता में बांकेलाल, लंका बांके 4 दुआरा, अथ प्रहलाद कथा, 21वीं सदी के देश का सफ़र, धुआं धुआं यादें और काशीनामा की कुंडली शामिल है। एक बात और मैं बता दूं कि ये संस्मरण न केवल 60, 50, 54 सालों का संस्मरण है, बल्कि यह संस्मरण बताता है कि कोई शहर कैसे जीवंत रहता है। काशीनाथ सिंह कुछ लिखेंगे तो उसमें काशी होगा ही, बनारस होगा ही, और बनारस का जो बदलाव है उसका बड़ा मार्मिक आख्यान इस संस्मरण को पढ़ते हुए सामने आता है। इसके अलावा साहित्य जगत में, अकादमिक जगत में किस तरह की विसंगतियां आई हैं, किस तरह से चीज़ें बदली हैं, वह भी इन संस्मरणों में दिखता है। काशीनाथ सिंह ने इसमें न केवल राजकमल चौधरी को याद किया है, बल्कि मुंशी प्रेमचंद की पत्नी से जो उनकी मुलाकात हुई थी, निराला से जो मुलाकात हुई थी, शिवरानी देवी से जो मुलाकात हुई थी, उन सबको भी दर्ज किया है। एक तरह से काशीनाथ सिंह के बहाने हमारे समय के साहित्य को, लगभग 50 वर्षों के साहित्य को, उस दौरान के महापुरुषों को, उनके जीवन में घट रही घटनाओं को, उनकी निर्मितियों को, उनकी निष्पत्तियों को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्मरण पुस्तक है। इसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।